हमें क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, उसी तरीके से हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता चल गया, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो अब हम ये देखते हैं कुछ एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे हम इनका यूज करते हैं। ओके, जैसे सपोज कर लीजिए हमने लिखा साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। अब इसको आप 90 से भी कर सकते हो, 180 से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से मैं शो करता हूँ आपको। देखिए हम 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा बन गया साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा बन गया और ये 90 का रिलेशनशिप आ गया। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 का रिलेशनशिप है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो दैट इज कॉस 30, ठीक है, थीटा 30 है। अब 90 प्लस थीटा, हम साइन का प्लस माइनस कंसिडर करेंगे, कॉस का नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, जो रिलेशनशिप दिया है आप उसका कंसिडर करेंगे। तो साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये आपका कॉस 30 पॉजिटिव बना रहेगा, एंड कॉस 30 इज √3/2, ठीक है। अब इसको 180 के फॉर्मूले से करते हैं, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखिए अगर हम 180 में से 60 डिग्री माइनस करें तो हमें 120 डिग्री मिल जाएगा। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, पहले तो ये साइन का है और क्योंकि 180 का रिलेशनशिप है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होगा हमारा, तो इसकी वजह से हम इसको साइन 60 डिग्री पहले लिख लेते हैं। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये चेक करते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कह रहा है, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। देखिए दोनों आंसर मैच कर रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा आया, 90 प्लस थीटा आएगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री, अब साइन क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ठीक है। अब इसी को हम 180 वाले फॉर्मूले से करते हैं, लेट अस डू इट। साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन, आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। आप 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये कौन से फॉर्म में आया, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा आया, तो क्योंकि 180 का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डजंट चेंज, तो इसकी वजह से हम इसको साइन 30 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि 180 में से थीटा माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, साइन 30 हमारा हाफ होता है। देखिए दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, चाहे आप 180 के मेथड से कीजिए चाहे आप 90 के मेथड से कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको प्रिकॉशनरी मेजर बता दे रहे हैं, अगर आपको अपना वर्क कम रखना है तो आप 180 और 360 का रिलेशनशिप हमेशा कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, केवल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंसिडर करना होता है। अगर आप 90 यूज करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कन्वर्जन ध्यान रखना है, साथ में प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको अपने आप करना है, तो आप 180 या 360 का रिलेशनशिप यूज कीजिए, क्योंकि उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम बना रहेगा, तो आपका आधा वर्क अपने आप हट गया। केवल आपको क्वाड्रेंट कंसिडर करना होगा और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसिडरेशन लेके चलना होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। tan 150 डिग्री, ठीक है, तो वी कैन राइट tan 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, अब 90 का है तो tan किस में रिलेशनशिप चेंज होगा, कॉट में, तो दैट इज कॉट 60 डिग्री। क्योंकि tan का रिलेशनशिप है तो tan हमारा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वी विल राइट माइनस, तो दैट इज माइनस। अब cot 60, tan 60 आपका होता है √3, तो cot 60 इज 1 डिवाइडेड बाय √3, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी को 180 के मेथड से करते हैं, tan 150 डिग्री, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 30, ठीक है। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ रहा है, तो 180 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हम इसको tan 30 डिग्री ही लिख के चलेंगे। अब क्योंकि 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो 180 माइनस थीटा होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव हो गया, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस माइनस साइन। अब माइनस tan 30 इज 1 डिवाइडेड बाय √3, देखिए दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, आर यू गेटिंग इट, ओके। cos 225 डिग्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 225 ये आपका 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा, 225 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज cos, अब इसको हम 180 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 180 प्लस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं,
तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45, इन दोनों का सम हमारा 225 आएगा। ठीक है, अब नोट कीजिए cos 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया ये, मतलब cos का रिलेशनशिप किस फॉर्म में, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा हमारा किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot, तो इसका मतलब cos हमारा क्या होगा, निगेटिव। दूसरी बात, क्योंकि 180 का रिलेशनशिप है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हम इसको cos 45 लिखेंगे, और cos 45 डिग्री लिखने के बाद क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये निगेटिव हो गया, इसकी वजह से माइनस cos 45 इज 1 डिवाइडेड बाय √2, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब इसको अगर 270 के मेथड से करें तो कैसे होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos 225 डिग्री इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos, इसको हम लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 270 में से 45 माइनस कीजिए, आपको 225 मिल जाएगा। ठीक है, 270 में 40 माइनस कीजिए, 230 आया, 230 में 5 और माइनस कर दीजिए, 225 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नोट कीजिए, अब ये बना आपके पास cos 270 माइनस थीटा। मैंने बोला आपसे कि अगर आपका 270 का रिलेशनशिप होगा तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो दैट इज साइन 45 डिग्री हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका निगेटिव होता है तो ये आ जाएगा, इसकी वजह से साइन 45 इज 1/√2 और माइनस साइन लगा दिया, देखिए दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से आप इन दोनों क्वाड्रेंट और कन्वर्जन इन दोनों का याद रखिए। आप अगर इन दोनों प्रोसेस को याद रखेंगे तो आप इजीली, चाहे आप 180 के पैटर्न से करें, चाहे 270 के पैटर्न से करें, चाहे 90 प्लस करें, चाहे 180 माइनस करें या 180 प्लस करें, आप इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको बेसिक एंगल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।